सुबह का नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग के लिए क्लास 9 का चैप्टर 2 का पार्ट 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। इसके पहले 4-5 आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके आगे क्या है, आयस्वन डिस्टिलेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में उपयोग किया जाता है। इस क्या बोला है, इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में उपयोग किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं। क्या है, विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके कणों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है, या दो घुलनशील मिश्रणों को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इसमें क्या हम कह सकते हैं कि कोई मिश्रण है जिसको पृथक करने के लिए विघटित हुए बिना क्या उबलना स्टार्ट कर दें, ये तथा जिनके कणों के बीच क्वथनांक के मध्य क्या होता है, अधिक अंतराल होता है, या तो हम कह सकते हैं कि दो घुलनशील मिश्रणों को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, जैसे एसीटोन और जल। एसीटोन और जल का मिश्रण को अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, या एल्कोहल व जल का मिश्रण को अलग करने के लिए आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। ये तो हो गया आसवन का। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्रिस्टलीकरण। इसके बाद क्रिस्टलीकरण देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग क्रोमेटोग्राफी पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए क्रिस्टलीकरण क्या है, क्रिस्टलाइजेशन ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में। क्या है, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इस विधि का प्रयोग में लाते हैं। जैसे क्या, ठोस पदार्थों को पृथक करने में इस विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें इसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इस विधि का प्रयोग करते हैं, या तो इसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में, ये जैसे समुद्री जल से हम नमक प्राप्त करते हैं तो वो तो क्रिया हमारा वाष्पीकरण है, पर इसमें हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण के द्वारा हमें शुद्ध नमक तो प्राप्त नहीं हो पाता है। इसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण का प्रयोग करते हैं। कह सकते हैं कि क्या, इस नमक की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण का उपयोग करते हैं, या तो अशुद्ध नमूने में फिटकरी का पृथक करने में। अगर हम कह सकते हैं कि फिटकरी का उपयोग करके हम किसी भी विलयन में अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। ये तो हो गया आप लोग का क्रिस्टलीकरण। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं स्कंदन, जिसे कोगुलेशन कहते हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं जैसे जल में निलंबन, अशुद्धियों को जल पृथक करने हेतु उसमें थोड़ा फिटकरी मिलाने पर निलंबित कण का स्कंदन हो जाता है और वे भारी होकर जल से नीचे बैठ जाते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि देखिए, इसमें जल में निलंबित अशुद्धियों को, जल में अगर कोई निलंबित अशुद्धियां है तो उसको जल पृथक करने हेतु तो उसमें थोड़ा फिटकरी मिलाने पर निलंबित कर क्या जाता है, स्कंदित हो जाता है सॉरी, और वे भारी होकर जल में नीचे बैठ जाते हैं। उदाहरण के लिए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि मामूली कट जाने, जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद हम फिटकरी का उपयोग कर लेते हैं या फिटकरी उस स्थान पर लगा देते हैं, तो रक्त की कणिकाएं जो होती है वो स्कंदित हो जाती है या रुक जाती है, जिसके हम बोलते हैं कि हमारे रक्त का स्राव रुक जाता है या नहीं होता है। इसका प्रयोग करने के लिए हम लोग फिटकरी का उपयोग करते हैं। ये पूरी क्रिया हमारी क्या कहलाती है, स्कंदन। आज आप लोग का चैप्टर 2 समाप्त हो गया। आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितना भी वीडियो बनाया गया है पार्ट 6 तक, उसको आप अच्छे से देखते हुए वीडियो को पेन और कॉपी पर से नोट उसको करते रहिए, और जो भी समझ में नहीं आता है उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को पॉज कर या रिस्टार्ट कर उसको देख लेंगे तो आप लोग को वो क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।